कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहां भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। फसाना, 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 फसाना। उनकी बैंक डीलिंग्स, जो पैसे डालना निकालना, कहां से आए कहां खर्च किए, उसके बारे में तो सब कुछ जानती होंगी आप। कुछ हद तक मैं जानती थी। तो फिर आपको याद होगा कि 1 करोड़ रुपए नकद भानु प्रताप ने इंस्पेक्टर सुधीर को दिए थे। बस 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 बस, अब आप ये मत कहिएगा कि उसके बारे में भी आप कुछ नहीं जानते। आप शायद नहीं जानते मिस्टर विनोद कि भानु और दिनेश खन्ना के बीच काफी कारोबारी रंजिश थी। मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भानु दिनेश खन्ना का कत्ल कर सकता है। हो सकता है कि किसी तीसरे ने ही इसका फायदा उठा लिया है, क्योंकि जहां तक मैं भानु को जानता हूं, भानु की मेंटालिटी बिल्कुल क्रिमिनल नहीं है। पुलिस तुम्हारे बारे में कुछ पूछताछ करने आई थी। फिर क्या, जो असलियत थी मैंने बयान कर दी। घबराओ मत, हमारा रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। सिर्फ इतना बता दो कि मेरी बहन मधु कहां है। तुम फिर वही बात दोहरा रहे हो। तुम्हें मालूम है मैं कितना परेशान हूं। इसे विनोद का पता है। उससे जाकर मिलो और उसे समझाने की कोशिश करो। और हाँ, एक बात याद रखना, उससे नरमी से पेश आना, क्योंकि गर्म दिमाग का आदमी है। और वैसे भी मैं मधु को लेकर काफी परेशान हूं, और ऊपर से टीके की मौत। You're right. मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। इस इंस्पेक्टर सुधीर ने ही मुझे मजबूर किया था कि मैं भानु के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाऊं, और मैं भी मजबूर हो गया, क्योंकि मैं अपनी बहन को ढूंढना चाहता था, उसका पता लगाना चाहता था। मुझे तो लगता है विनोद साहब कि ये इंस्पेक्टर सुधीर भी इस साजिश में शामिल है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि ये इंस्पेक्टर सुधीर ही सारी मुसीबतों की जड़ हो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस अब तक क्या कर रही है। अब तक तो कातिल पकड़ा जाना चाहिए था। यकीन मानिए, पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। अब तक तो सिर्फ इतना पता चला है कि जिस गाड़ी में दिनेश खन्ना जा रहा था, ट्रैवल कर रहा था, उस गाड़ी में बॉम्ब रखा गया था। दिनेश खन्ना की गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। ताज्जुब की बात तो यह है, दिनेश खन्ना हिंदुस्तान छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाला था। यह बात सिर्फ दिनेश खन्ना खुद जानता था। Nobody knew about it. यहां तक कि मुन्नन शाह भी नहीं जानता था यह बात। I'm so surprised. कातिल किस तरह पूना वाले बंगले पहुंच गया? It's just beyond my thinking. एक बात जरूर कहूंगा, कातिल दिनेश खन्ना के बहुत क्लोज था। Maybe he is a very good friend, associate, something. But the fact is, he has been very close to him. दिनेश खन्ना क्या करता है, कब करता है, वो सब कुछ जानता था। 5 लोग हैं मेरी नजर में, जिनमें से 2 का इंटरोगेशन हो चुका है, 3 बाकी हैं। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं पूछ सकती हूँ ये 5 लोग कौन हैं? माइंड? Why should I mind? In fact, आपको जानने का पूरा अधिकार है। ये 5 लोग हैं। नंबर 1, भानु प्रताप सिंह, आशना बिल्डर्स का मालिक। नंबर 2, सैयद कोपरी, the uncrowned prince of the underworld. Number 3, मुन्नन शाह, उसे तो आप जानती हैं, दिनेश खन्ना के दुख सुख का साथी था। Number 4, Mr. Bali, his business friend and associate. And number 5,
which is the most interesting. Shiva. शिवा दादा, कॉन्ट्रैक्ट किलर। हाँ, सुनने में जरूर आया है कि दिनेश खन्ना के मर्डर से पहले उसने ये धंधा, मेरा मतलब है अंडरवर्ल्ड का धंधा, छोड़ दिया था, इस्तीफा दे दिया था उसने। लेकिन शक मैं उस पर फिर भी करूं। आई एम सॉरी इफ इट्स डिस्टर्बिंग यू, लेकिन शक करना हम पुलिस ऑफिसरों का काम है। जहां तक मैं जानता हूं, इन दोनों में गहरी दुश्मनी थी, काफी हद तक ताल्लुकात इनके खराब भी हो गए थे। मैंने सिर्फ 5 लोगों के नाम पूछे थे आपसे, ना कि उनके धंधे और दिनेश के साथ उनके ताल्लुकात। ये बात तो 16 ने सही है। आपको उनके धंधे से क्या लेना देना? एक बात बताइए, क्या आपको किसी पर शक है? जब मैं दिनेश के दोस्त या किसी दुश्मन को जानती ही नहीं थी, तो शक का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। What about शिवा? आप उसे जानती हैं? जी, शिवा मेरे कॉलेज में पढ़ता था बस। बस? Or is there something else which you don't want to tell me? आप कहना क्या चाहते हैं सुधीर? I'm sorry, कुछ ज्यादा पर्सनल हो गया। एक्चुअली मैं इस केस की छानबीन सिर्फ पुलिस ऑफिसर के नाते ही नहीं, बल्कि एक दोस्त की हैसियत से भी कर रहा हूं। इसलिए मैं हर उस इंसान पर शक करना चाहूंगा जो दिनेश खन्ना को जानता है। कातिल का पकड़ना सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरी पूरी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बेहद जरूरी है। आई एम सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम। वक्त आने पर मुलाकात होगी। गुड बाय। हेलो शिव, शिव, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ फौरन। हाँ, वहीं जहाँ हमेशा मिलते हैं। ओके। पुलिस तुम पर शक कर रही है शिव। कुछ दिनों के लिए हम दोनों को एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। ना जाने इंस्पेक्टर सुधीर को कैसे पता चल गया कि हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, और इस बात को लेकर डीके से तुम्हारा झगड़ा भी हुआ था। राखी, हम दोनों के बीच गलत कुछ नहीं है, और जब तक तुम चाहोगी नहीं, होगा भी नहीं। रही पुलिस की बात, तो वो लोग तो इंक्वायरी करेंगे ही, और डीके की हत्या से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तो डरने की बात क्या है? कहीं ऐसा ना हो शिव कि हम दोनों के रिश्ते का फायदा उठाकर वो डीके की हत्या का इल्जाम तुम पर लगाए। नहीं, इंस्पेक्टर सुधीर मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरे पास अपनी बेगुनाही का सबूत है, और वो सबूत क्या है वो मैं वक्त आने पर पुलिस को ही बताऊंगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इससे अच्छा तो मैं डीके के पास वापस लौट जाती, कम से कम इतनी परेशानियां तो नहीं आती। मैं तुम्हें हर वक्त कहता रहा कि तुम डीके के पास वापस लौट जाओ, पर तुम हो कि अपने आगे किसी की बात सुनती नहीं हो। खैर, जो कुछ भी हुआ उसे भूलने की कोशिश करो, और आगे जिंदगी कैसी जीनी है उसके बारे में सोचो। सोचना क्या है शिव, जैसे जी रही थी वैसे ही जीऊंगी। काश वो बीता हुआ कल वापस आ सकता। दिल छोटा मत करो राखी, किसी भी इंसान का गुजरा हुआ कल कभी वापस नहीं आता, और हम सबको तो आने वाले कल की उम्मीद पर जिंदा रहना है। राखी, मुझे लगता है कि तुम्हारे निराश होने से तुम्हारे बच्चों की आने वाली जिंदगी को नुकसान पहुंच सकता है, और तुम्हारा दुखी होना मेरी अपनी जिंदगी से बहुत गहरा वास्ता रखता है। मुझे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें दुखी नहीं दे सकता। Believe me। कब तक शिव, कब तक तुम मेरे बारे में सोचते रहोगे?
नहीं शिव, मैं तुम्हें कभी कोई खुशी नहीं दे सकती। ये मेरा दिल जानता है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, लेकिन आज तक मैं तुम्हें कुछ ना दे सकी। मैं चाहते हुए भी तुम्हारी नहीं हो सकती शिव। मुझे माफ कर देना। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए राखी, मुझे, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। ना मैं तुम्हारी जिंदगी में दोबारा आता और ना ये हालात खड़े होते। हरगिज नहीं शिव। जब तुम मुझसे मिले उस वक्त मैं डीके से अलग रह रही थी, और अगर तुम मेरी जिंदगी में ना भी आते तो भी मैं डीके के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। तुम मेरी जिंदगी में आए, ये मेरी खुशनसीबी है, वरना आज मैं अपने दिल का दुख किसे जाहिर करती। तुम्हारे मुझ पे बहुत एहसान है, मैं उन्हें तो नहीं चुका सकती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि मैं कभी तुम्हें नहीं बुला सकूंगी। राखी, मेरे लिए इतना काफी है कि तुमने मुझे अपना समझा, और मैं भी तुम्हें कहां बुला पाऊंगा, कभी नहीं बुला सकता। बस तुम्हारा गम मुझे दे दो, मैं समझूंगा कि मेरी जिंदगी फिर से बहाल लौट आई। मेरी तो समझ में नहीं आता शिव, मैं क्या करूं। इंस्पेक्टर धर्मपाल, मुझे जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। डीके की मौत के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। समझ में नहीं आता कि पुलिस के सामने मैं अपने आप को कैसे बेगुनाह साबित करूं। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता शिवा। शायद तुम ये नहीं जानते, दिनेश खन्ना के मर्डर केस की फाइल डीआईजी साहब ने मुझे सौंपी। इंस्पेक्टर, ये अचानक हुआ कैसे? जहां तक मैं डीके को जानता था, वो बड़ी सावधानी से चलने वाला आदमी था। एक बात और, डीके कभी भी पूनावाला बंगलों में नहीं जाता था, फिर वो वहां कैसे पहुंचा? यही तो उलझन है। जहां तक हमारी तफ्तीश का सवाल है कि यकीनन हत्या ही है, क्योंकि जिस गाड़ी से डीके जा रहा था उसका सब कुछ नष्ट हो चुका था। वो डीके का बदन आधे से ज्यादा जल चुका था, इसलिए कातिल का पता लगाना थोड़ा मुश्किल सा हो गया है। लेकिन डोंट वरी, हम पता लगा लेंगे। शिवा, तुम्हें थोड़े दिनों के लिए राखी से दूर रहना होगा, बाकी मैं समझ। मिस मार्गरेट, क्या मैं पूछ सकता हूं कि वो सबूत और गवाह मेरे पास कब आएंगे जिनकी बिना पर मैं इंस्पेक्टर सुधीर को गिरफ्तार कर सकूं? बहुत जल्दी। सिंह साहब भी आप ही की तरह दिन रात एक करके एविडेंस कलेक्ट करने में लगे हुए हैं। लेकिन सिंह साहब ने तो खुद ही कहा था कि उनके पास सारे सबूत और गवाह मौजूद हैं, तो ये कौन से नए सबूत इकट्ठे कर रहे हैं? Am I right? सर, आप जानते हैं कि सिंह साहब का रिकॉर्ड है कि वो आज तक कोई भी केस नहीं हारे हैं। डीके मर्डर केस को वो किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये शायद कोई भी नहीं जानता। मुझे उनकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैंने सिंह साहब की बातों पर भरोसा करके डीआईजी साहब के सामने इंस्पेक्टर सुधीर पर शक जाहिर किया है। अगर मेरे पास सबूत नहीं आता तो शायद मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े। सिंह साहब के होते हुए आप निश्चिंत रहिए सर। सिर्फ दिलासों से काम नहीं चलेगा। एक सीनियर पुलिस अफसर के ऊपर इल्जाम लगाने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, कभी सोचा है आपने? कानून की नजर में सब बराबर होते हैं सर, चाहे वो पुलिस का बड़ा ऑफिसर हो या फिर सोसाइटी का कोई आम आदमी। Will you please come to the point, मिस मार्गरेट? मुझे सबूत चाहिए मिस मार्गरेट, सबूत। One moment, sir. Sure. बातों में फंसा दिया आपने। ये है वो वीडियो कैसेट सर, जिसमें गैर कानूनी हथियारों की दलाली का आंखों देखा हाल रिकॉर्डेड है। इसे देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि सिंह साहब की बातों में कितना वजन है। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये वीडियो कैसेट सिंह साहब के हाथ में कैसे
ये बात तो आपको सिर्फ सिंह साहब ही बता सकते हैं। मेरा काम था आपको कैसेट देना, वो मैंने आपको दिया। That's all. Good night, sir. गुड नाइट। सिंह साहब ने ये सारे सबूत क्यों और किस लिए हासिल किए समझ में नहीं आ रहा। इस ब्रीफ केस में 1 करोड़ रुपए आप अपने पति को दे दीजिए। सुधीर, तुम्हारा पति। ये लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं। मैं बेवकूफ नहीं, मजबूर। वरना क्या? मिस्टर भानु के पास मेरे हस्बैंड इस वक्त घर पर नहीं है। जब वो आएंगे तो उन्हें बता दूंगी कि आप आए। और उन्हें ये भी बता दीजिएगा मैं क्या हूं, क्योंकि आप मुझे अच्छी तरह से जानते थे। हाँ, अब जानती हूँ कि तुम क्या हो। अगर पहले जानती अपनी दोस्ती इतनी नहीं बढ़ा दी। आखिर मेरा कसूर क्या है? मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी सिर्फ इतनी गलती है ना कि मैंने सुधीर के साथ शादी की। दिनेश खन्ना के कत्ल की उलझी हुई गुत्थी इंस्पेक्टर सुधीर ही सुलझा सकता है। May I come in, sir? Come in, नीलम। Thank you, sir. Please sit down. Come. Thank you, sir. आप जरा वो फाइल ढूंढ लीजिए। फोकस। सर, ये वो नेगेटिव्स हैं जो मैंने वारदात की जगह पर खींचे थे। कल तक मेरे लैब में प्रोसेस हो जाएंगे और मैं प्रिंट्स खुद ही ले आऊंगी। बहुत अच्छा। आजकल की लड़कियां तो दिन रात डिस्को में घूमती रहती हैं और एक आप हैं जो इतनी मेहनत करके पुलिस की मदद करती हैं। थैंक यू सर। सर, वैसे मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ और यही समझ लीजिए कि सर पर कफन बांधकर घूमती रहती हूँ। और वैसे भी हालात की ठोकरें खा खा कर इंसान सब कुछ सीख ही तो जाता है। अब तो मेरा प्रोफेशन ही मेरी जिंदगी है। आई अप्रिशिएट योर एटीट्यूड। सर, जब मैं वारदात की जगह पर फोटोग्राफ्स खींच रही थी तो कुछ ही कदम पर मुझे ये लॉकेट मिला जिसके आगे पी और पीछे शायद किसी ज्वेलरी शॉप का ट्रेडमार्क है। लेकिन मरने वाले के गले में चेन, हाथ में अंगूठी और घड़ी के अलावा और कुछ नहीं था। सर, मैं मरने वाले नहीं मारने वाले की बात कर रही हूँ। और ये भी तो हो सकता है कि आपकी वांटेड लिस्ट में ये किसी येड़ा पापा नाम के क्रिमिनल का हो। येड़ा पापा? मगर तुम्हें ये शक कैसे हो? क्योंकि मैं उसे जानती हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। जैसे एक पुलिस का दुश्मन क्रिमिनल होता है, ठीक उसी तरह एक क्राइम प्रेस रिपोर्टर का भी तो दुश्मन क्रिमिनल हो सकता है ना? यस। धमकी देने आया था वो मुझे, मौके का फायदा उठाकर भाग गया। एनीवे, मैं चलती हूँ सर। फोटोग्राफ्स आप तक जरूर भिजवा दूंगी। गुड नाइट सर। गुड नाइट।
तरसता है कोई कि हंसता है कोई, जिसे देखिए वो दीवाना मिला। अजब जिंदगी का फसाना